अकाउंटेंसी और अकाउंट्स की पहली क्लास होने के साथ सबसे पहले पता होना चाहिए कि अकाउंट्स में क्या क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारे पास टोटल कितनी बुक होगी 12th में? 2 बुकें। आरबीसी वालों के लिए 2 बुकें होती हैं और सीबीएसई वालों के लिए 3 बुकें होती हैं, लेकिन उन सबका जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है। तो बात करूँगी मैं पहली बुक का नाम कौन सा है? पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में अपने कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर है। कितने हैं? 4। बोला गया कि कंपनी है दूसरी बुक, और दूसरी बुक कंपनी में कितने चैप्टर है टोटल? 2 चैप्टर। वैसे ही हमारे पास एक लास्ट तीसरी बुक होती है जिसमें रेशियो एनालिसिस, बैलेंस शीट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो बाकी के जो 4 चैप्टर है या 3 चैप्टर है वो हमारी कौन सी बुक में आ जाता है? 3rd बुक में। तो मतलब हमें 3 बुक पढ़नी है टोटली, एक पार्टनरशिप वाली, एक कंपनी वाली और एक फिनेंशियल स्टेटमेंट वाली। तो आज हम फिलहाल स्टार्टिंग क्लास कर रहे हैं पार्टनरशिप वाली। अच्छा, पार्टनरशिप वाली बुक का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो पार्टनरशिप है तो फर्स्ट चैप्टर में तो क्या बताया जाएगा? बेसिक बताया जाएगी। बेसिक मतलब है कि पार्टनरशिप क्या थी है, पार्टनरशिप में क्या क्या रूल लगते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, इन सब के बारे में किसमें आएगा? बेसिक में। वैसे ही जो दूसरा चैप्टर होगा पार्टनरशिप, इतने सारे पार्टनर होते हैं, एक नया पार्टनर आ गया तो क्या क्या बदलाव हो जाएंगे। तो मतलब दूसरा चैप्टर कौन सा है? एडमिशन। कौन सा है? तीसरा चैप्टर कौन सा आएगा हमारा वाला? कि तीसरा चैप्टर हमारा क्या है? एक बार तो आ गया, एक तो नॉर्मल पढ़ लिया, एक बार आ गया, अब एक बार क्या आ रहा होगा? जाना होगा। पार्टनर क्या आ रहा होगा? रिटायर। क्या आ रहा होगा? रिटायर। या पार्टनर की क्या वाली होगी? डेथ। या तो रिटायरमेंट हो रहा होगा या तो डेथ हो रहा होगा। जी बोला कि लास्ट चैप्टर क्या है? कुछ ऐसे रीजन आ गए कि हमें पार्टनरशिप ही बंद करनी पड़ी। तो पार्टनरशिप बंद कैसे करेंगे? लिक्विडेशन कैसा होगा? ठीक है, ये 4 चैप्टर ऐसे डिवाइड है। फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया तो पार्टनर्स कैपिटल बनाना आ जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल बनाना आ गया तो बाकी के सारे आगे के ट्रांजेक्शन इजीली आ जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर से बेस स्टार्ट होता है। फिर सेकंड चैप्टर थोड़ा सा हैवी है क्योंकि हमारे जो बड़ा क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, आरबीसी में और सीबीएसई में भी 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा आता है? सेकंड चैप्टर में से और थर्ड चैप्टर का, दोनों का ऑप्शन में आएगा। तो मतलब या तो सेकंड चैप्टर ढंग से तैयार कर लो पूरा का पूरा, या थर्ड चैप्टर पूरा तैयार कर लो, दोनों में से कैसा आ रहा है और का क्वेश्चन आ रहा है। समझ गए ना? तो हम फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है हमारा? बेसिक ऑफ पार्टनरशिप। क्या है? बोलेंगे क्या है? बेसिक ऑफ पार्टनरशिप। बेसिक ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप होती क्या है? सबसे पहला ही वर्ड कौन सा है हमारा? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? दो इंसानों का मिलना। लेकिन मिलके करते क्या है? आप कुछ और मत बोले ना, मिलके करते क्या है? दो इंसान मिलते हैं, बिजनेस बढ़ाते हैं, बिजनेस चलाते हैं। और बिजनेस कैसे चलाएंगे? या तो खुद क्या लेकर आ रहे होंगे? कैपिटल लेकर आ रहे होंगे, और फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को बांटने की सोचते हैं। तो क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू रूल 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलती है कि पार्टनरशिप में कितने जने आते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर। या तो 2 जने भी आ सकते हैं या 2 जने से ज़्यादा भी आ सकते हैं। सही है, 2 या 2 से ज़्यादा। क्या करते हैं? इंगेज विद ईच अदर। क्या होते हैं? इंगेज विद ईच अदर। एक साथ क्या होता है? मिलते हैं। इंगेज का मतलब क्या होता है? मिलना। एक साथ मिलके क्या करते हैं मैम? कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल कंट्रीब्यूट। दोनों अपने अपने घर से क्या लेकर आ रहे हैं? पैसा लेकर आ रहे हैं, कैपिटल लेकर आ रहे हैं। कैपिटल लेकर आए तो उससे क्या हुआ? फ्यूचर में होने वाले फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को क्या करेंगे वो लोग? डिस्ट्रीब्यूट। और डिस्ट्रीब्यूट भी कैसे करेंगे? पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि इतना पैसा तेरा होगा, इतना पैसा मेरा होगा। तो कैसा होगा? प्री डिटरमाइन। कैसा होगा? प्री डिटरमाइन रेशियो। तो एक पूरी डेफिनेशन हमारे सामने आती है कि पार्ट
क्या है? when two or more person engage with each other and bring capital or contribute capital and decide predetermined ratio to distribute future profit and loss। कि पहले से रेशो क्या करता है? प्री डिटरमाइन होता है, पहले से ही क्या होता है? डिसाइडेड होता है कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस को किस तरीके से बांटेंगे। समझ आया पार्टनरशिप की डेफिनेशन? या फिर मेरा एक चीज़ क्या है? क्या है? रूल 4। क्या है? रूल 4 कौन सा एक्ट है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद करो कौन सा रूल है? रूल नंबर 4। कौन सा एक्ट है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर? यहाँ तक समझ रहा है? बोला गया कि दो जने आ तो रहे, दो जने एक साथ आ तो रहे पार्टनरशिप में, लेकिन क्या गारंटी है कि दोनों एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे? कोई गारंटी नहीं है। आज तो भाई भाई को धोखा दे देता है, पति पत्नी एक दूसरे को मार देते हैं, तो पार्टनरशिप भी सही है। तो क्या गारंटी है? ये बोलते हैं कि एक डॉक्यूमेंट बना लो। क्या बना लो? क्या बना लो? डॉक्यूमेंट। क्या बना लो? डॉक्यूमेंट। मतलब उस डॉक्यूमेंट में सारे नियम कानून लिख लो, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कर लो? लिख लो। सही है ना? एक डॉक्यूमेंट बना लो, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिख लो, और जितने पार्टनर है उन सभी पार्टनर की क्या करवा लो? साइन। क्या करवा लो? साइन। मेरे को बताओ वो डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे? उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। बोर्ड वाले को बहुत मजा आता है ऐसा क्वेश्चन पूछने में। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड से आप क्या समझते हैं? तो क्या है? ये एक तरीके का क्या है? एग्रीमेंट है, या एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, जिसमें क्या लिखे हुए होते हैं? सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं, जिसके एंड में किसके साइन होंगे? सारे पार्टनर्स के साइन होंगे। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। बोर्ड वाला थोड़ा और ज़्यादा समझिए, बैठ भी जाता है। वो बोलता है पार्टनरशिप डीड ऑरली होगी या रिटर्न में होगी? बताओ, तुम बताओ क्या आ सकता है? रिटर्न। और सोच लो थोड़ा सा। अब एक ही ऑरली। पार्टनरशिप डीड ऑरली हो सकती है या रिटर्न में हो सकती है? कैसे हो सकती है? दोनों। बोला गया चाहे से आप ऑरली करो, चाहे से आप रिटर्न करो, मेरे को मतलब नहीं है। बस आपके बीच में डिसाइड होना चाहिए कि आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से बना रखे थे या नहीं बना रखे। तो बोलता है, क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, पार्टनरशिप डीड इज रिटर्न और ओरल। ऑप्शन नंबर ए बोथ, ऑप्शन नंबर बी ओरल, ऑप्शन नंबर सी रिटर्न, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। कौन सा होगा हमारा ऑप्शन? बोथ। कौन सा होगा? बोथ। ओरली भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है, मतलब मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। क्लियर? फिर वो बोलता है, मजा क्या आता है? बोल देता है कंटेंट बताओ कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाएगा, उसके कंटेंट बताओ। तो बोलते कि चलो बताते। बताओ, अगर तुम पार्टनरशिप में आ रहे हो किसी के साथ, तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या क्या डिसाइड करोगे? सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा हम दोनों के बीच में। सही है? दूसरी चीज सब क्या बोलोगे कि बताओ तुम्हारे सबके क्या नाम क्या है, तुम्हारा एड्रेस कहाँ का है, स्पेलिंग बता दो, है ना? ADDRESS। अरे मेरे को पता है, बोलते टाइम लिखा नहीं जाता ना, ठीक है? तो एड्रेस कहाँ का है, तुम्हारा आधार, मतलब सारे के सारे डॉक्यूमेंट कहाँ के, कौन से डॉक्यूमेंट तुमने सबमिट करवाए। सही है? और बताओ क्या हो सकता है? IOC कितना देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से देंगे, IOD कितना देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस रेट से देंगे, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अच्छा, क्या क्या चीज़ें बोली? सबसे पहले तो आप क्या बता दो, कौन कौन से पार्टनर्स के नाम है, ठीक है? दूसरा क्या बता दो, उनके एड्रेस बता दो, रहते कहाँ का है, पता लगे फ्रॉड करके भाग गए तो पकड़े नहीं भाग। सही? सही बोला गया कि उनकी क्या क्या ले लो, डॉक्यूमेंट्स ले लो।
फिर बोला कि आपका क्या बता दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किस प्रॉफिट में, किस रेशो में प्रॉफिट को शेयर करोगे। फिर बोला आपकी क्या बता दो, आईओसी, इंटरेस्ट कितना दोगे कैपिटल में, आपका क्या बता दो, आईओडी, कैपिटल में कितना, सॉरी ड्राइंग्स में कितना इंटरेस्ट लोगे। फिर क्या बोला गया कि आपकी ऑडिटिंग कब कब होगी, ऑडिटिंग मतलब क्या होता है, बुक्स की चेकिंग, क्या होती है, बुक्स की चेकिंग। सीए को कितने बार बुलाओगे, सही है। बोला कि आप सैलरी दे रहे हो तो किसको कितनी सैलरी मिलेगी बताओ हमें, आप किसी को कमीशन दे रहे हो तो किसको कितना कमीशन दोगे बताओ हमें, आप किसी को बोनस दे रहे हो तो वो भी हमें क्या बताओ कि कितना बोनस दोगे, सही है। ये सारे कंटेंट किसके होते हैं, पार्टनरशिप डीड के। इसलिए बोला गया पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड कैसे हो सकती है, ओरली भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। क्लियर हुआ, समझ आया कि पार्टनरशिप क्या है। रूल 4 पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग दो या दो से ज़्यादा पार्टनर एक साथ मिलकर बिजनेस चलाते हैं, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं और उस कैपिटल से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को क्या करते हैं आगे फ्यूचर में प्री डिटरमाइंड रेशो में डिवाइड करते हैं, सही है। फिर बोला ये दोनों के बीच में क्या बनता है, डॉक्यूमेंट बनता है जिसका नाम क्या है, पार्टनरशिप डीड, जो ओरली भी हो सकता है और जो रिटन भी हो सकता है। देखो तुम्हारे जैसे टावल है ये सारे, तो बड़े शौक होते हैं, ऐसे दूसरी क्लासों को वो करते हैं डिस्टर्ब, है ना। चलिए फिर पार्टनरशिप डीड क्या है, जो ओरली भी हो सकती है और जो रिटन भी हो सकती है। क्लियर। बोला गया पार्टनरशिप डीड के कंटेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत बार पूछा जाता है। क्या क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पार्टनर, आईओसी कितना दोगे, आईओटी कितना दोगे, लोन पे इंटरेस्ट कितना दोगे, कमीशन कितना दोगे, ऑडिटिंग कितनी बार करोगे, कैपिटल कितनी लगाई, बोनस कितना देंगे, ये सारी की सारी चीज़ें किसमें लिखी हुई होगी, अपने पार्टनरशिप डीड में। समझ आया। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, थोड़े बहुत हमने और पढ़े थे, क्या चीज़, कि पार्टनर्स कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं ना, या इससे पहले अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी क्या, अच्छा पार्टनरशिप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, विशेषताएं, है ना। और विशेषताओं का मतलब क्या है कि किसी के बारे में हम अच्छा ही बता रहे हैं, तो बताओ विशेषताओं में क्या बोल सकते हैं, पार्टनरशिप में कितने जने होते हैं, दो और दो से ज़्यादा। मेरे को बताओ पार्टनरशिप में कैपिटल लगाते हैं और क्या हो सकता है, म्यूचुअल, क्या है पढ़ा ना, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस, सही है। साथ में क्या बनाई जाती है, पार्टनरशिप डीड बनवाई जाती है ताकि किसी के साथ धोखा ना हो सके। और क्या हो सकता है, हाँ इसके अंदर क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, मतलब जैसे मैं बोलूँ एक स्कूल में कोई टीचर काम कर रहा है तो उसको हम किस तरीके से बोलते हैं, टीचर के तरीके से बोलते हैं, वैसे ही पार्टनरशिप में एक या एक से ज़्यादा जने काम कर रहे हैं उनको किस नाम से बोलेंगे, पार्टनर्स के नाम से बोलेंगे, सही है। और बताइए इन सब के बीच में क्या होती है, म्यूचुअल एजेंसी, क्या होती है, एजेंसी क्यों बोला गया, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। किस तरीके से, मेरे को बताओ, एक पार्टनर ने कुछ काम करा तो उस पार्टनर की जिम्मेदारी दूसरा पार्टनर लेता है। अब जैसे मैं बात करूँ, मैंने कोई ग्राहक पकड़ा, मैंने बोल दिया दूसरे को आगे तू समझाना इसको, क्या वो ये काम नहीं करेगा, करेगा ना, ये छोड़ के भाग जाएगा, करेगा। तो क्या बोला गया, सारे पार्टनर एक दूसरे के क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। समझ आया। और क्या लिखवाए थे, मिनिमम पार्टनर्स 2। अच्छा कितने होते हैं, मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं, 2। मिनिमम कितने पार्टनर हम रख सकते हैं, 2 पार्टनर, और मैक्सिमम कितने रख सकते हैं, 50। कितने रख सकते हैं, 50। याद करो, ये कुछ हमारी क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर बोला गया पार्टनरशिप डीड बनाई थी ना आपने, बनाई थी क्या, ऐसा भी तो हो सकता है कोई मेरे जैसा भोला इंसान है, सही है, कोई मेरे जैसा भोला इंसान है और उसके साथ कोई चतुर चालाक पार्टनर आ गया और पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, हो सकता है ना कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। और जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो मेरे को बताओ कुछ ना कुछ रूल लगेंगे, तो याद होने चाहिए कि कौन कौन से रूल लगेंगे। जब आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हो तो पहला रूल क्या है, पहला रूल क्या है हमारा,
इक्वल। कि भाई आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा 1:1:1, जैसे कितने पार्टनर हो सबको बराबर 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 बांटना है। समझ आ गया? दूसरा रूल क्या बोलता है नो सैलरी कमीशन, कि जो सैलरी देते थे मत देना, जो बोनस देते थे मत देना, जो आईओसी देते थे मत देना, जो आईओडी देते थे मत देना, कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। पहला रूल क्या बोल रहा है कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा इक्वल। सैलरी नहीं देंगे, बोनस नहीं देना, आईओसी नहीं देंगे, आईओडी नहीं देंगे, कुछ नहीं। समझे? तीसरा रूल चेक बुक्स ऑफ अकाउंट, बिल्कुल, कोई भी पार्टनर कभी ऑफिस टाइम पे कभी भी आके क्या कर सकता है, बुक्स को चेक कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। मतलब क्या बोला गया, कोई भी पार्टनर है, जैसे मैं, कार्तिक और गौरव, हम तीनों पार्टनर हैं। अब मेरे को नहीं पता था, मैं तो भोली वाली थी, ये दोनों चंड चतुर थे, तो कुछ ऊपर नीचे कर देते बैठ के आराम से। मैंने ऐसे शक हुआ, मेरे को इंस्टीट्यूशन आई 6 साइंस वाली कि चलो कुछ तो चेक करते हैं जाके। तो मैं ऑफिस टाइम पे कभी भी जाके क्या चेक कर सकती हूँ, इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकती हूँ। समझ आए? चौथा क्या बोलता है, प्रॉफिट आईओसी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स। अगर फर्म में क्या हो रहा है, प्रॉफिट, क्या हो रहा है फर्म को प्रॉफिट, तो सभी पार्टनर की कंसेंट के साथ, सभी पार्टनर की कंसेंट के साथ हम क्या बांट सकते हैं, आईओसी। क्या बांट सकते हैं? अच्छा, अभी ऊपर बोला था ना आईओसी नहीं बांटना, लेकिन सब पार्टनर बोल रहे हैं तो नाइंसाफी हो जाएगी, आईओसी तो देना जरूरी है। तो सभी पार्टनर ने क्या ले ली, कंसेंट ले ली, और कंसेंट ले ली तो मेरे को बताओ, अगर फर्म में क्या हो रहा है, प्रॉफिट, फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट, लॉस के टाइम पे नहीं बांटेगी, फर्म को क्या होना चाहिए, प्रॉफिट, और प्रॉफिट होगा तो हम क्या दे देंगे, आईओसी दे देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंट, क्या है, और पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है इस टाइम पे अगर कोई पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लोन, उसको बदले में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो बोला जाता है 6%। बच्चे का याद रख जाता है 6% हो जाएगा काम। आरटीएसी ने उनका पक्का बना दिया। कुछ कैसे, एक ऑप्शन आया 6% पर मंथ, एक डाला 6% पर वीक, एक बोला 6% पर annum, और एक बोल दिया 6% पर, थर्ड डाल दिया डे। बच्चा तो क्या याद करके गया था, 6%। उसको तो सभी 6 दिख रहा है, पीछे क्या आएगा, पर annum, क्या आएगा, पर annum। समझ आया? कोई इशू? आज हमने कितने टॉपिक पढ़े? पहला, पार्टनरशिप क्या है, कौन सा रूल है, रूल नंबर 4, कौन सा, पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सही है? 2 पार्टनर होंगे, एक साथ मिलेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, उससे होने वाले फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस को प्रीडिटरमाइंड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यही था। फिर बोला गया पार्टनरशिप डीड, एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें सारे के सारे क्या लिखे गए, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए, और सभी पार्टनर के नीचे क्या करवा दिए, सिग्नेचर करवा दिए। वो ओरली भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। फिर उसके बाद क्या बोला गया, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या आता है, तो बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा, सभी पार्टनर के नाम आ जाएंगे, सैलरी आ जाएगा, ठीक है, कमीशन कितना देना है वो आ जाएगा, बोनस कितना आता है वो आ जाएगा। ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाएगी, पार्टनरशिप डीड के अंदर। बोला पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे। पहला रूल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा, इक्वल, सबको बराबर बांटना है। दूसरा रूल, सैलरी नहीं देंगे, बोनस नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, और आईओसी भी नहीं देंगे, और आईओडी भी नहीं देंगे। लेकिन 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 बोला कि प्रॉफिट हो गया फर्म को, और फर्म को प्रॉफिट हो गया तो सभी पार्टनर बोल रहे हैं तो नाइंसाफी भाई, क्या देना चाहिए, आईओसी, तब आईओसी दे दिया जाएगा। बोला कोई भी पार्टनर आकर बिजनेस आवर्स में किसी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकता है, चेक कर। बोले एक पार्टनर बहुत भोला वाला था, उससे हमने लोन ले लिया और पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, और लोन का ब्याज का परसेंटेज बताया ही नहीं, तो हम क्या परसेंट लेके चलते थे, 6% पर annum, और
नोट डाउन कर लेना, बोर्ड में से जैसे स्टॉप करके नोट डाउन कर लो, और रेगुलर क्लास चलेगी तो रेगुलर दूर रहना इस पर, और आपको भी रेगुलर क्या करते जाना है साथ में याद करेगा। ठीक है, बाय।